हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज तौफीक अंसारी। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशंस के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था लीनियर रिग्रेशन के बारे में, राइट। पहले हमने थ्योरी को समझा था, राइट। देन उसके बाद हम लोग ने एक मॉडल बनाया था लीनियर रिग्रेशन की हेल्प से। सेम आज हम लोग फॉलो करने वाले सेम चीज़ें। पहले हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन की थ्योरी को समझेंगे, ठीक है। फिर उसके प्रैक्टिकल को समझेंगे कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन को कैसे अप्लाई करते हैं किसी भी डेटा सेट पर, ठीक है। जो लोग इस चैनल पर नए हैं, मैं उनको बता दूं, मैं चैनल पर डेटा साइंस और मशीन लर्निंग से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं। अगर आप डेटा साइंस या मशीन लर्निंग सीखना चाहते हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं इन फ्यूचर कभी भी डेटा साइंस या मशीन लर्निंग से रिलेटेड कोई भी वीडियोस लाऊं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, राइट। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आज हम लोग पढ़ने वाले लॉजिस्टिक, जैसा कि मैंने बोला, राइट। मैंने कुछ एक डिफिनेशन लिखी है लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में। पहले मैं थोड़ा प्रैक्टिकल, थोड़ा एक डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन बेसिकली होती क्या, ठीक है। दिस इज अ लॉजिस्टिक रिग्रेशन ग्राफ, ठीक है, जिसमें आपको एक्स वैल्यू है, दिस इज अ वाई वैल्यू है। लीनियर रिग्रेशन में बेसिकली हमको क्या करना पड़ता है ना, लीनियर रिग्रेशन हमको कंटिन्यूअस वैल्यू के लिए प्रेडिक्ट करना पड़ता है, ठीक है। जिसमें एक बेस्ट फिट लाइन हम लोग यहाँ से खींचते हैं, दिस इज द बेस्ट फिट लाइन। यहाँ से हम लोग एक बेस्ट फिट लाइन खींचते हैं, जैसे आप ये डायग्राम में आप समझ पा रहे होगे, ठीक है। दिस इज अ लीनियर रिग्रेशन, दिस इज अ लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में बेसिकली हम क्या करते हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन हमको सीएस कर्व बनाते हैं, क्योंकि हमको आउटपुट प्रिडिक्ट करना होता है, यू नो it's a categorical data, right? For example, true false 0 1, right? And true false 0 1, this type of आउटपुट प्रिडिक्ट करना पड़ता है। लेकिन लीनियर रिग्रेशन में हमको कंटिन्यूअस वैल्यू प्रिडिक्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, जैसे किसी सेल्स का डेटा हुआ, किसकी सैलरी हुई, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जब लीनियर रिग्रेशन आप देख रहे होगे ना, प्रिडिक्ट कंटिन्यूअस वैल्यू मतलब इट्स अ न्यूमेरिकल डेटा, ठीक है। यूजेस बेस्ट फिट लाइन, सॉल्व रिग्रेशन प्रॉब्लम, ठीक है। अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन में क्या है, लॉजिस्टिक प्रिडिक्ट कैटेगोरिकल क्लासेस, यूज सिग्मॉइड एस कर्व, सॉल्व क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। Classification problem basically is a categorical data like true false 0 1, ठीक है। इस टाइप ऑफ डेटा हमको प्रिडिक्ट करना पड़ता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन में। लीनियर रिग्रेशन का ये ग्राफ है जिसमें हमको एक लाइन खींचते हैं, बेस्ट फिट लाइन। और लॉजिस्टिक रिग्रेशन में दिस एस कर्व हम लोग को बनाते हैं, जिसमें हमको दो वैल्यू को प्रिडिक्ट करनी पड़ती है, या ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है। तो उसकी ये डिफिनेशंस मैंने लिखी है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज अ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम मेनली यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन टास्क, राइट। जैसा कि मैंने बोला, अनलाइक लीनियर रिग्रेशन विच प्रिडिक्ट कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल वैल्यू, लॉजिस्टिक रिग्रेशन प्रिडिक्ट द प्रोबेबिलिटी दैट अ गिवन इनपुट बिलोंग टू पर्टिकुलर कैटेगरी और क्लास, ठीक है। क्योंकि क्या बोला है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम होती है, मेनली यूज करते हैं क्लासिफिकेशन टास्क के लिए, राइट। लीनियर रिग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, लीनियर रिग्रेशन हम लोग कंटिन्यूअस वैल्यू को प्रेडिक्ट करते हैं, बट लॉजिस्टिक रिग्रेशन हम लोग को प्रोबेबिलिटी को प्रेडिक्ट करना पड़ता है, राइट। कि एक आउटपुट एक पर्टिकुलर क्लास को डिफाइन कर रहा है या नहीं, राइट। अगर आप ये देखोगे ना, इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम वेयर द आउटपुट हैज टू पॉसिबल आउटकम सच एज यस नो ट्रू फॉल्स 0 और 1, ठीक है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई द सिग्मॉइड function to transform the input value into probability score between 0 and 1, which help in deciding the final class label. दिस इज अ डायग्राम जो हम लोगों ने पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन लीनियर रिग्रेशंस क्या होता है एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशंस में क्या डिफरेंस होता है। सिंपल सा डिफिनेशन, लीनियर रिग्रेशन में हम लोग एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, बट लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हम लोग एक एस शेप कर्व बनाते हैं, क्योंकि हमको दो वैल्यू प्रेडिक्ट करना पड़ता है लॉजिक रिग्रेशन में, या ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है। या जीरो होगा या वन होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप पढ़ोगे, या यस होगा या नो होगा, या ट्रू होगा या फॉल्स होगा, या जीरो और वन होगा, ठीक है। बट लीनियर रिग्रेशन में हमको कंटिन्यूअस वैल्यू को प्रेडिक्ट करना पड़ता है, ठीक है। इट्स लाइक अ सेल्स हुआ, सैलरी हुआ, ठीक है। दिस टाइप ऑफ वैल्यू विल हैव टू प्रेडिक्ट लीनियर रिग्रेशन। बट इन लॉजिस्टिक रिग्रेशन हमको कैटेगोरिकल डेटा को प्रेडिक्ट करना पड़ता है, तो हमको दो टाइप की वैल्यू हमको डिफाइन कर सकते हैं आउटपुट में, यस नो। आई होप आप थोड़ा बहुत समझ पाए होंगे कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन लीनियर रिग्रेशन में डिफरेंस क्या है एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या है बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पर आप समझते हैं टाइप कितने टाइप की लॉजिस्टिक रिग्रेशन होती है, ठीक है।
There are three type of logistic integration होती है, right? Logistic integration can be divided into three main type depending on the type of dependent variable. ठीक है, थ्री टाइप ऑफ लॉजिक इंटीग्रेशन होती है, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके आउटपुट पर, टारगेट वेरिएबल पर। पहला होता है बाइनोमियल लॉजिक इंटीग्रेशन। दिस टाइप इज यूज्ड व्हेन द टारगेट वेरिएबल हैज ओनली टू पॉसिबल आउटकम। एग्जांपल इंक्लूड यस नो, पास फेल, 0 1। इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म ऑफ लॉजिक इंटीग्रेशन एंड इज मेनली अप्लाइड टू बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। ठीक है, सबसे पॉपुलर रिग्रेशन है बाइनोमियल लॉजिक रिग्रेशन, क्योंकि इसमें हम लोग को ओनली दो वैल्यू को प्रेडिक्ट करना पड़ता है, या यस या नो, या पास फेल या ट्रू और फॉल्स। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होते हैं बाइनोमियल लॉजिक रिग्रेशन में। सेकेंड आता है हमारा मल्टीनोमियल लॉजिक रिग्रेशन। ये क्या बोलता है? दिस टाइप is when used the target variable has three or more categories that do not have any natural order, but for example classification animal, cat, dog और sheep। ठीक है, बेसिकली इसमें क्या करना होता है ना, इसमें हमारे दो या तीन से ज़्यादा हमारे आउटपुट होते हैं। ठीक है, उनको प्रेडिक्ट करना पड़ता है ना, नेचुरल ऑर्डर में नहीं होते हैं, राइट? जैसे जैसे आप ये देख लोगे ना, थर्ड वाला लो मीडियम एंड हाई, दिस टाइप ऑफ ये टाइप के नहीं होते हैं। बट फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डेटा सेट है जिसमें हमारे पास पेट की वॉइसेस हैं। ठीक है, हमको वो प्रेडिक्ट करना है कि हमारे किस पॉइंट में किस पेट की वॉइस है। ठीक है, या कैट है, डॉग है या शीप है। तो उस टाइप में हम लोग मल्टीनोमियल लॉजिक रिग्रेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट आता है हमारा ऑर्डिनल लॉजिक रिग्रेशन। ऑर्डिनल लॉजिक रिग्रेशन में बेसिकली क्या होता है ना, ये भी दो या तीन से ज़्यादा कैटेगरीज में अप्लाई होता है, बट इसमें एक रेंज होती है, लाइक लो, मीडियम एंड हाई। दिस टाइप ऑफ रेंज होती है ऑर्डिनल लॉजिक रिग्रेशन में। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे कि कितने टाइप की लॉजिक रिग्रेशन होती है और हर एक का क्या मतलब होता है। अब बात होते हैं अजम्पशन ऑफ लॉजिक रिग्रेशन, राइट? जैसे यहाँ पे मैंने कुछ अजम्पशन लिखे हैं, राइट? अंडरस्टैंडिंग द अजम्पशन ऑफ लॉजिक रिग्रेशन इज एसेंशियल टू अप्लाई द मॉडल करेक्टली। द की अजम्पशन आर एज फॉलो: इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन, ईच डेटा पॉइंट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। ठीक है, ईच डेटा पॉइंट शुड बी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब खुद किसी अदर कॉलम पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, खुद पे इंडिपेंडेंट होना चाहिए। बाइनरी डिपेंडेंट वेरिएबल लॉजिक रिग्रेशन अज्यूम दैट द डिपेंडेंट टारगेट वेरिएबल इज बाइनरी, राइट? जैसा कि मैंने बोला, जो आपका टारगेट वेरिएबल है ना, वो बाइनरी होना चाहिए, राइट? थर्ड वन है लीनियर रिग्रेशन बिटवीन प्रेडिक्टर एंड लॉगआउट। द मॉडल assume a linear regression between the independent variable and logout of the dependent variable. In other words, the predictor influences a logout in linear manner, right? फोर्थ, नो एक्सट्रीम आउटलायर, ज़्यादा आउटलायर नहीं होना चाहिए। लार्ज सैंपल साइज, लार्ज सैंपल साइज के लिए लॉजिक रिग्रेशन इज बेस्ट है। ठीक है, अगर आपके पास कैटेगोरिकल डेटा है तो। अब हम बढ़ते हैं हाउ टू इवॉल्यूएट लॉजिक रिग्रेशन मॉडल। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे लॉजिस्टिक रिग्रेशन तो बना लिया, अब मेरे को चेक करना है कितनी एक्यूरेसी है, राइट? कितना एक्यूरेट हमारा मॉडल परफॉर्म कर रहा है। तो दिस इज टाइप ऑफ कितने एक्यूरेट, कितने मैट्रिक्स होती हैं जिसके थ्रू हम लोग चेक कर पाते हैं कि हमारा मॉडल की एक्यूरेसी कितनी है, राइट? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्यूरेसी कैसे चेक करेंगे? इक्वल टू ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाई टोटल। ऐसा सेम हम प्रिसीजन को कॉल करेंगे, रिकॉल एंड F1 स्कोर को कॉल करेंगे। दिस इज द सेम थिंग। अगर ये चीज़ मैं अगर प्रैक्टिकल में एक्सप्लेन करूंगा ना, तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। दिस इज द थ्योरी, तो आई थिंक इतना आप रिलेट नहीं कर पा रहे होगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग प्रैक्टिकल में समझेंगे कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन कैसे होती है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन कैसे अपने डेटा सेट पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द वीडियो जिसमें आज हम लोगों ने डिस्कस किया लॉजिक रिग्रेशंस क्या होती है, लॉजिक रिग्रेशन में कितने टाइप होते हैं, इक्वेशंस क्या होती है, ग्राफ कैसे बनता है, एंड असम्पशंस क्या होते हैं, एंड मैट्रिक्स क्या होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, राइट? मैं इस टाइप की डेटा साइंस मशीन लर्निंग से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। मेरा चैनल, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, कीप लर्निंग।